सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रमुख सचिव महोदय का निर्देश जारी हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है जो मिड डे मील संचालन के संबंध में समस्त स्कूलों के मध्याह्न भोजन से संबंधित नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्यान्न का उठान एवं कन्वर्जन कास्ट संबंधी, रसोईया मानदेय संबंधी, कोटेदार प्रधान एवं हेडमास्टर के उत्तरदायित्व के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। साथियों, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिशा निर्देश हैं जो MDM संचालन के संबंध में दिए गए हैं प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा। PM पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु ये सौंपी। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिसमें छात्रों की मध्यावकाश में गर्म पका पकाया भोजन इस उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है कि छात्र नामांकन में वृद्धि हो, छात्रों का स्कूल में ठहराव बढ़े तथा ड्रॉप आउट में कमी लाई जा सके, छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के सभी छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना विकसित की जा सके। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने विषयक शासनादेश संख्या 15 दिसंबर 2014 तथा योजना अंतर्गत स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी बरते जाने वाली सावधानियां विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के रूप से स्तर से निर्गत पत्र 17 जून 2022 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पूर्व में निर्गत शासनादेश एवं निर्देशों के अनुक्रम में निम्नवत समेकित दिशा निर्देश निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहला, खाद्यान्न का उठान एवं भंडारण के संबंध में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न यथा चावल, फोर्टिफाइड राइस, गेहूं आदि को गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह A क्लास से कम मानक का न हो। भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाने के समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के सैंपल के पैकेट बनाए जाएं, जिनमें से एक पैकेट भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर, एक पैकेट कोटेदार तथा एक पैकेट विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। एक एक पैकेट जिला व शिक्षाधिकारी, जिला समन्वयक तथा समस्त खंड शिक्षाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि विद्यालयों के निरीक्षण के समय इस सैंपल से खाद्यान्न की गुणवत्ता का मिलान की जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्न का उठान एवं वितरण करते समय खाद्यान्न की मात्रा का वजन किया जाए, जिससे कि घटतौली की आशंका न रहे। जहां पर खाद्यान्न रखा जाए वहां सुनिश्चित किया जाए कि वह स्थान साफ एवं सूखा हो। जिला व शिक्षाधिकारी एवं खंड शिक्षाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न पूर्ण मात्रा में विद्यालय को प्राप्त हो। जिला व शिक्षाधिकारी एवं खंड शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय स्तर पर 1 माह बफर स्टॉक के रूप में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। खाद्यान्न उठान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की मध्याह्न भोजन पंजिका में प्रधान अध्यापक, ग्राम प्रधान व कोटेदार के संयुक्त हस्ताक्षर कराए जाएं। खाद्यान्न लागत, परिवहन तथा परिवर्तन लागत एवं रसोईया मानदेय का भुगतान के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित खाद्यान्न का भुगतान बिल प्राप्त होने से 20 दिन के अंतर्गत आवश्यक परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। मद में धनराशि उपलब्ध न होने की स्थिति में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजकर धनराशि की मांग प्राधिकरण से कर ली जाए। आपूर्ति खाद्यान्न के परिवहन हेतु परिवहन व्यय का भुगतान जनपद स्तर से प्राधिकरण के पत्र 29 जून 2010 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए समय अंतर्गत किया जाए। जिला व शिक्षाधिकारी तथा वित्त एवं सेवा लेखाधिकारी ये सुनिश्चित कराएंगे कि परिवर्तन लागत एवं रसोईया मानदेय की धनराशि सक्षम स्तर से आवंटन के 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से आवश्यकता के अनुसार अंतरित हो जाए। मध्याह्न भोजन के पकाने की व्यवस्था। विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा रसोइयों को स्पष्ट रूप से अवगत कराते हुए
अपने स्तर से निर्देश दिए जाएं। इस व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक एवं रसोइया संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। खाना बनाते समय रसोइयों द्वारा सिंथेटिक नायलॉन एवं रेशमी कपड़े आदि का प्रयोग न करके सदैव सूती कपड़े का प्रयोग किया जाए। खाना बनाते समय एप्रन एवं टोपी बॉल को सूती कपड़ों से ढकना का भी प्रयोग किया जाए। भोजन को संक्रमित होने से रोकने एवं कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए मध्याह्न भोजन पकाने के पूर्व, पकाने के दौरान, भोजन वितरण करने तथा वितरण के पश्चात रसोई घर, बर्तन व खाद्य सामग्री की स्वच्छता तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। खाद्यान्न गेहूं चावल की भली प्रकार सफाई कराकर ही भोजन बनाने में प्रयोग किया जाए। चावल पकाने से पूर्व उसे साफ पानी से भली प्रकार धोया जाए। भोजन स्वच्छ ईंधन एलपीजी गैस सिलेंडर युक्त चूल्हा से ही पकाया जाए। भोजन बनाने से पूर्व गैस सिलेंडर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर, स्टोव आदि की जांच करते रहें तथा खराब होने पर तत्काल सूचित करें। भोजन पकाने में निर्धारित मेनू के अनुसार ताजी हरी सब्जी, मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाए। हरी पत्तेदार एवं अन्य सब्जियों के प्रयोग से कम 2 से 3 बार धोने के उपरांत ही प्रयोग में लाया जाए। मेनू में निर्धारित दिवस में रोटी अवश्य बनाई जाए। जो रोटी ना तो कच्ची रहे और ना ही जली हुई हो, इसका ध्यान अवश्य रखा जाए। भोजन बनाते समय पूर्ण सतर्कता बनाए रखें एवं बच्चों व किसी बाहरी व्यक्ति को वहां ना आने दें। खाना पकाते समय व पकाने के पश्चात बर्तनों में ढक्कन अवश्य प्रयोग करें। इससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है तथा ईंधन की बचत होती है। विद्यालय में निर्मित रसोई घर में ही भोजन पकाया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दशा में खुले में भोजन पकाने की अनुमति न दी जाए। रसोई घर के अंदर एवं बाहर जाले न लगे हों, किंतु किचन के आसपास उगी हुई घास को कटवा दिया जाए तथा रसोई घर की खिड़की में महीन जाली अवश्य लगवा दी जाए। रसोई घर में मकड़ी, छिपकली एवं अन्य जीव जंतु नहीं होने चाहिए। मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत निर्मित पोषण फिल्म के माध्यम से स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता के संबंध में विद्यालय स्तर पर ही रसोइयों को समय समय पर प्रशिक्षित भी किया जाए। भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण सामग्री मानकानुसार हो, कि जैसे आयोडीन युक्त नमक, एग मार्क युक्त मसाले एवं सीलबंद तेल आदि मसालों को एयरटाइट बर्तनों में रखा जाए तथा किसी भी दशा में अन्य किसी प्रकार के बर्तन में न रखा जाए। अच्छे ब्रांड का तेल, घी प्रयोग में लाया जाए तथा खुले तेल, घी का प्रयोग न किया जाए। खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट भी चेक कर ली जाए। एक्सपायरी डेट के बाद उस सामग्री का उपयोग कदापि न किया जाए। सोयाबीन की बड़ी उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। सोयाबीन की बड़ी पुरानी व अधिक दिनों की ना हो, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े की संभावना अधिक रहती है। प्रत्येक माह जनपद के रैंडम आधार पर चयनित कम से कम 10 विद्यालयों के किचन स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित केंद्रीकृत किचन के भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैंपल को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इकट्ठा कर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच कराई जाए। सैंपल फेल होने की दशा में दोषी व्यक्ति एजेंसी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए तथा इसका पूर्ण विवरण जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एमडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा रखा जाएगा और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए। यह दायित्व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। मध्याह्न भोजन के वितरण की व्यवस्था प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन का वितरण निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार कराया जाएगा। पहला बिंदु, छात्रों को मध्यावकाश की अवधि में ही भोजन तैयार कर वितरण कराया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भोजन मध्यावकाश से पूर्व तैयार हो जाए। गर्म पका पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि खाने को कम से कम 2 वयस्क व्यक्ति, अध्यापक, अध्यापिका, रसोइया, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य या मां समूह द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन भोजन को चखने के उपरांत गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बच्चों को भोजन वितरित कराया जाए। विद्यालय स्तर पर भोजन चखने हेतु प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापक, अध्यापिका, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, अन्य अभिभावक का दिवसवार रोस्टर तैयार किया जाए तथा रोस्टर रजिस्टर का रख रखाव किया जाए, जिसमें प्रति दिवस भोजन चखने वाले व्यक्ति का नाम एवं पदनाम अंकित हो तथा उसके हस्ताक्षर भी कराया जाए। यदि रोस्टर के आधार पर कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो तो अनुसंबंधित व्यक्ति द्वारा भोजन चखा जाए एवं भोजन की गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी भी अंकित की जाए। भोजन ग्रहण करने से पूर्व एवं भोजन ग्रहण करने के उपरांत बच्चों द्वारा स्वच्छ जल एवं मेडिकेटेड साबुन से भली प्रकार हाथों को आवश्यक रूप से
धोया जाए, ये भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि बच्चों के बर्तन साफ हों। विद्यालय में डाइनिंग सेट उपलब्ध न होने की स्थिति में बच्चों को स्वच्छ एवं साफ सुथरे स्थान पर चटाई पर पंक्तिबद्ध रूप से उचित दूरी पर बैठाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में भोजन परोसा जाए। यदि आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य दिवस में पके पकाए भोजन का सैंपल विद्यालय के बंद होने तक सुरक्षित रखा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है साथियों। यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखते हैं, योजना अंतर्गत निर्धारित दिवसों में उबला हुआ दूध एवं मौसमी फल प्रत्येक दशा में छात्रों को वितरित कराया जाए तथा उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। समस्त विद्यालयों में किचन गार्डन बनवाया जाए। किचन गार्डन से प्राप्त होने वाली साग सब्जी को मध्याह्न भोजन में सम्मिलित कर भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। पेयजल स्रोत की स्वच्छता एवं व्यवस्था। विद्यालय में उपलब्ध हैंडपंप, हैंड वॉश यूनिट के आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा पानी की निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था कराई जाए। इस हेतु पंचायती राज ग्राम विकास विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यालय में इस्तेमाल होने के उपरांत निष्प्रयोजित पानी के सुरक्षित निपटान हेतु सोख्ता गड्ढा तैयार कराया जाए, जिससे कि गंदा पानी भूगर्भ जल स्रोत को संक्रमित न कर सके। भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में फेंका जाए। धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन ग्रहण करने के पश्चात अवशेष भोजन एवं जूठन के निस्तारण की यथा आवश्यक व्यवस्था भी की जाए। त्रैमास में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यालय में स्थापित हैंडपंप से उपलब्ध हो रहे पेयजल की गुणवत्ता भी जांच कराई जाए। अनिवार्य रूप से जांच जल निगम के द्वारा ही कराई जाए तथा इसके निष्कर्ष का रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर रखा जाए। पेयजल दूषित पाए जाने की दशा में जल निगम द्वारा तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही संपादित की जाए। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित बिंदु पर जल निगम के अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। योजना का अनुश्रवण। जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा माह में निर्धारित निरीक्षण अवश्य किए जाएं तथा निरीक्षण में इंगित कमियों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता अनियमितता के दृष्टिगत शासनादेश 18 सितंबर 2009 के अनुसार कार्यवाही कराई जाए। वरिष्ठ सांसद की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से जिला विशेषाधिकारी द्वारा कराई जाए। इन बैठकों में मध्याह्न भोजन से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा की जाए, जिससे मध्याह्न भोजन योजना का सुचारू रूप से संचालन हो सके। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित भोजन पकाने वाले रसोई स्वच्छता से कार्य करने के साथ साथ स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण छमाही वार्षिक अवश्य कराया जाए। यदि कोई संक्रामक रोग है तो रसोई घर का कार्य न कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आयरन और फोलिक एसिड की गोली सप्ताह में एक दिवस अवश्य मध्याह्न भोजन के पश्चात खिलाई जाए। साथ ही वर्ष में 2 बार निर्धारित दिवस में कृमिनाशक गोली भी अवश्य खिलाई जाए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का यथावश्यक अनुपालन छात्र, अध्यापक, रसोइयों आदि से कराया जाए। उक्त का दायित्व प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षाधिकारी का होगा। दुर्घटना आपदा प्रबंधन। विद्यालय रसोई घर में क्रियाशील अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ अग्निशमन यंत्र का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित हो। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला शिक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के दूरभाष नंबरों से के साथ साथ आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा 108 तथा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के शिकायत पंजीकरण संबंधी टोल फ्री नंबर 180041900102 प्रत्येक विद्यालय की प्रमुख दीवार पर अनिवार्य रूप से पेंट कराया जाए तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित किया जाए तथा विद्यालय स्तर पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक की होगी। मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में विद्यालय में कोई दुर्घटना घटित होने पर प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा तत्काल खंड शिक्षाधिकारी को सूचना दी जाएगी तथा खंड शिक्षाधिकारी द्वारा विलंब जिला शिक्षाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जिला शिक्षाधिकारी द्वारा तथ्यात्मक स्थिति को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। भौदी श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। सभी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि इस 5 पेज के शासनादेश का अवलोकन अवश्य कर लें। यदि वो बिंदु आपके स्पष्ट नहीं हो रहे हैं तो अपने खंड शिक्षाधिकारी महोदय से संपर्क कर लें और इन बिंदुओं का निस्तारण अवश्य करें। और यदि
आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।